Hey, welcome guys. This is your biology guide Mr. Hemant Godar and you are watching Midnight Biology. तो एक बार टॉपिक शुरू करने से पहले मैं डीएन स्कूल के बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरी बात को लास्ट तक सुनने के बाद में वीडियो बंद करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपसे कुछ बातें करूँगा. सो लेट अस स्टार्ट गाइस. सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड CNS एंड PNS. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो कंपैरेटिवली ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक ब्रीफ अकाउंट दूंगा मैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और वो वीडियो काफ़ी लंबी चलने वाली है. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम. The vertebrates nervous system consist of two parts. और vertebrates किन्हें कहते हैं? 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि vertebrates वो होते हैं जिनके पास vertebral column होता है, यानी हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, और उन सभी को जो जिनके पास ये होती है उन्हें vertebrates बोला जाता है, और उन्हीं में humans आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिस्टम्स में या दो पार्ट्स में हमारा नर्वस सिस्टम बटा हुआ है. सो पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें बेसिकली जो दो बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि पहला आता है हमारा ब्रेन एंड सेकंड आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. सो इन दोनों से मिलके हमारा क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड दूसरा आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में आते हैं हमारी नर्व्स और इसी का नेटवर्क. सो बेसिकली ये पेरिफेरल है. पेरिफेरल मतलब बाहरी, और बीच में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा. सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज एनिमल परफॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ एक्शन. सो एनिमल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के एक्शंस परफॉर्म करते हैं, और वो कौन कौन से एक्शंस हैं? वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एक्शन. सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था. रिफ्लेक्स एक्शन होता है कोई स्टिमुलस आया और उस स्टिमुलस ने क्या करा? स्टिमुलस ने एक एक्शन पोटेंशियल या एक्शन जनरेट किया, एक रिस्पॉन्स गया, एक मैसेज गया, ठीक है, बॉडी के पास में. उस मैसेज के खिलाफ एक रेस्पॉन्स आता है. सो ये अगर ऐसा एक फंक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं एक रिफ्लेक्स एक्शन. और उस रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा बाकी की चीज़ें काम नहीं करती हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी में फ़र्क क्या होता है? विल का फ़र्क है, हमारी मर्जी. विल का मतलब होता है मर्जी. सो हम अगर जो एक्शंस हमारी मर्जी के बिना हो रहे हैं वो सारे कहलाएंगे इनवॉलंटरी एक्शंस, और जो हमारी मर्जी पे हो रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे वॉलंटरी एक्शंस. इसका हम एग्जांपल से देख लेते हैं. सो इनवॉलंटरी एक्शंस, फॉर एन एग्जांपल, आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपकी मर्जी से थोड़ी ना हो रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है. हार्ट बीटिंग जो हो रही है, अगर आप चाहो कि भी हाँ रुक जा तू, अब अगर तुम्हारी मर्जी पे चल रहा है तो उसको रोक सकते हो, तो रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो. तुम अगर रोकना चाहो भी तो नहीं रोक सकते हो. अपनी मर्जी से उसको चला ऑन करना और ऑफ करना नहीं कर सकते तुम. तो ये ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, ठीक है. जैसे कि दूसरा कि ऐसा एक इनवॉलंटरी एक्शन हो गया जो कि रिफ्लेक्स एक्शन में आता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन जर्नली इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाते हैं, पर प्रॉपरली उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस नहीं बोलेंगे. सो नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे कि हिचकी आ रही है, हिचकी को रोक सकते हो एक बार आने लग जाए तो. छींक आ रही है, छींक आते हैं एकदम से रोक सकते हो? नहीं. वो सब एक्शंस हैं वो हमारी विल पे नहीं चल रहे हैं, विदाउट आवर विल, इनवॉलंटरी एक्शंस. फॉर एन एग्जांपल एक और है, जैसे कि हम डाइजेशन होगा, आपने अगर फूड खा लिया, ठीक है, मन किया कि भाई अब खाना खा लिया, और खाना कैसा खा लिया? मान लो आपने स्ट्रीट फूड खा लिया. जैसे ही स्ट्रीट फूड खाया तो तुम्हें एक बार बड़ा मज़ा आया कि ओह बर्गर मिल गया, खा लेते हैं. पर बर्गर जैसे ही खाया आपने, बर्गर खाने के बाद में आपको रियलाइज़ हुआ ओ मैंने तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली खा लिया, अब क्या करूँ, ये करूँ, चलो रोक देता हूँ डाइजेशन. तो क्या आप इस फूड खाने के बाद उसके डाइजेशन को रोक सकते हो? नो, नेवर. तो डाइजेशन आप कभी भी रोक नहीं सकते हो. तो डाइजेशन तो होके रहेगा अगर आपने खाना खा लिया है तो. सो दीज आर इनवॉलंटरी एक्शन. वॉलंटरी एक्शंस कैसे होते हैं? वॉलंटरी एक्शन होते हैं
जो आपकी विल पे है। फॉर एन एग्जांपल, एक आपका बायोलॉजी टीचर है, वो आपको वो रोज बोलता है डीएन स्कूल के बच्चों को, बच्चों पढ़ लो पढ़ लो, आप अपने नोट्स बना के दो, नोट्स बना के भेजो, आपको मैं इतनी मेहनत करके स्लाइड्स बनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इतना अच्छे से आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, जो कि इवन स्कूल में भी हम क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। सो वॉलंटरी एक्शंस क्या होगा, आपको टीचर बोलता है आप काम कर लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो, बट यू डू नथिंग। तो ये जो आपका फंक्शन है, नॉट डूइंग एनी वर्क, ये आपका कहलाएगा इनवॉलेंट्री एक्शन। और जैसे हो गए कि बाईसाइकिल चलाना, राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल इज अ इनवॉलेंट्री फंक्शन, ठीक है। टॉकिंग, जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी वॉलेंटरी एक्शंस है। तो ऐसी चीजें जो मेरी विल पे चल रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री एक्शंस। तो ये तीन टाइप के एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, और इन तीन टाइप के एक्शंस को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। सो हमने इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ चुके हैं। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री का क्या फंक्शन है और कैसे होता है, वो अब हम आज थोड़ा सा देखेंगे। सो नेक्स्ट इज, हम ये एक सिस्टमेटिक वे से हम इसको समझ लेते हैं इस रिप्रेजेंटेशन से कि किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम चलता है। So first of all, human nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. तो central nervous system में हमारा मेन आता है ब्रेन, एंड दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन के ऊपर ब्रेन का क्या काम है और ब्रेन का क्या फंक्शंस होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको बहुत ही लेंथी और थोड़ा सा बड़ा होगा वो वीडियो, बट कोई बात नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको डायग्राम्स अच्छे दिखाऊंगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके में उससे हमारे ब्रेन्स काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड का कुछ ज़्यादा फंक्शन, मेन कह लो कि भी इसके पास कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड बस एक चैनल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको मैसेज भेजता है और ये इसको आगे आगे भेज देती है, फिर ये इसको भेजता है, ये इसको भेज देते हैं। तो एकदम से स्पाइनल कॉर्ड बीच का एक बिचौले का सा काम करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे दो टाइप्स के आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री एक्शंस को हैंडल करने वाला सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी के आउटर सरफेसेस पे जो जो काम हो रहा है उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो करवा रहा है। यानी एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के ऊपर से क्या उस ऑर्गन से करवाना है क्या नहीं करवाना है, उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है उस मैसेज को स्टोर करना और मेमोरी बनाना, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है उसको एक्शन में लाना। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कि जैसे ही हमारे कोई काम हुआ, जैसे कि आपको हमने रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ा है हमने, तो रिफ्लेक्स एक्शन को हमने जब पढ़ा तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या पढ़ा? जैसे आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो गर्म चीज़ के लिए एक स्टिमुलस गया, तो वो जो मैसेज गया था, जो हमारा न्यूरॉन लेके गया था, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सोमैटिक नर्वस सिस्टम था। और उसमें भी कौन सा था? एक नर्व्स थे, उन नर्व्स को कौन से कहता है? स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स ने तक वो एक मैसेज आया है मस्कुलर नर्व से। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे आपने गर्म चीज को टच किया तो मस्कुलर नर्व्स जो थी, मस्कुलर नर्व्स, उन मस्कुलर नर्व्स ने क्या भेजा? स्पाइनल नर्व्स के पास में एक मैसेज भेजा। स्पाइनल नर्व्स ने उसको ब्रेन तक भिजवाया स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन में गया, ब्रेन में उसकी मेमोरी बनी, उसको इंटरप्रेट किया गया, उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स जनरेट किया गया, वो वापस स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स के थ्रू होता हुआ उन मसल्स तक पहुंच गया। सो ये जो चैनल चला है हमारा, तो ये इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने काम किया मैसेज को लेना और उसको डिलीवर करने का काम, ठीक है। और कोई एक्शन, कोई काम करवा रहे हैं, रेस्पॉन्स करवा रहे हैं, तो उनका काम। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, हमारा हाथ का हिलाना, हमारे टांगों का हिलाना, हमारा चलना, हमारा बोलना, तो ये जो मसल्स हमारी काम कर रही है ना, तो ये कहलाएंगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट। सो इसमें दो टाइप की नर्व्स होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन में है, और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। सो ये दोनों नर्व्स अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक से ही समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक, यानी कौन से? जो हमारी विल पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी इनवॉलंटरी एक्शंस। तो इनवॉलंटरी एक्शंस में जितने भी मैंने एक्शंस तुम्हें पहले बताए पिछली स्लाइड में, इनवॉलंटरी एग्जांपल्स देके, तो वो सारे काम होंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। अब इसमें आते हैं बेसिकली दो काम।
एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है किसी प्रोसेस को ऑन करना, तो स्विच ऑन करने का काम है, स्विच ऑन करने का काम है हमारा सिंपैथेटिक का काम, और स्विच ऑफ करने का काम है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। और इसको अगर आप साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक लैंग्वेज में आप सुनना चाहो तो सिंपैथेटिक का काम होता है हमारा स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी। तो स्टिमुलेटरी फंक्शंस होते हैं किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। और पैरासिम्पैथेटिक के नर्वस सिस्टम होते हैं मतलब उसको रोकना, रोकने का काम होता है इनहिबिट करना। सो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी फंक्शंस होते हैं। सो आपको समझ में होगा जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको काम स्विच ऑन करना यानी स्टार्ट करवाना, स्टिमुलेटरी काम, उसको स्टिमुलेशंस देना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और पैरासिम्पैथेटिक इसी के ऑपोजिट काम करते हैं, किसी को रोकने का काम है, किसी को स्विच ऑफ करने का काम है, वो ये। इनका ब्रीफली ये डिस्क्रिप्शन था, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, तब इसमें हर एक पोर्शन का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम्हें। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम ब्रेन का डिस्कशन करेंगे, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सो नेक्स्ट थिंग, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। सो हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली जो मेमोरी बना के काम करवा रहा है वो इन दोनों का काम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा आता है हमारा नर्व्स। ये तीन चीजें मिलके हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हैंडल कर रही हैं। सो जैसे ही कोई मैसेज आता है, यहाँ पे हाथ पे आया, तो ये जो नर्व्स दिख रही हैं, इन नर्व्स के थ्रू होता हुआ वो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास में। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास में गया, स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके खिलाफ कोई एक्शंस लेगा, यानी उसके खिलाफ कोई रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, वो इसके पास भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो उस एक्शंस तक जाएगा जहाँ पे उसको टारगेट साइट है, जहाँ पे उसको डिलीवर करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन करवाना है तो वो एक मैसेज जाएगा क्रेनियल नर्व से होता हुआ आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो ये जो पूरा नर्व्स है हमारी, इसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये हर एक ऑर्गन के ऊपर ये जाल बिछा हुआ है, चाहे वो मसल है, चाहे वो ऑर्गन है, चाहे वो कोई भी पार्ट है, वहां तक इनकी रीच है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक human nervous system. So if you found this video informational and you like this video, so please hit the like button, share it with your friends and please subscribe the channel. So now DN स्कूल के बच्चों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बच्चों, एक तो तुम कोई भी जो भी बॉयज़ हैं, मेनली बॉयज़, इन बॉयज़ को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मेनली कि बच्चों आप काम नहीं कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही आपकी आपके जो एक वो होता है ना कि एक पिक्चर इमेज जो बनती है, वो आपकी इमेज बहुत ही गंदी बनती जा रही है। और प्लीज़ ये आपकी इमेज आपके मार्क्स को इफेक्ट ना कर दे, इससे पहले आप उठ जाओ, उठ के अपना काम करना शुरू कर दो। बहुत से बच्चों को हम पकड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोई वीडियो ही नहीं देखी है, जिन्होंने अभी तक कोई कॉपी नहीं खरीदी है, बुक्स नहीं खरीदी है, और वो मज़े से अपने मस्ती करते घूम रहे हैं। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहीं ना कहीं एंड में जाके तुम माथा पकड़ो कि भी ये क्या बना। सो प्लीज़ पढ़ लो, टाइम है, बहुत से बच्चे आगे निकल रहे हैं, तो आगे निकलने का यही टाइम है कि प्लीज़ पढ़ लो और अपना ये पढ़ के ये काम सबमिट कराओ डेली। 15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें हार्डली उसको लिखने में 10 या 15 मिनट और लगेंगे। तो प्लीज़ वो काम करके उसी टाइम सबमिट कराओ। अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे तक करवाओ, पर प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो। सो थैंक यू गाइस।